कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के चैप्टर इंटीग्रेशन का। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमने शुरू की है फिजिक्स के लिए, जिसमें मैं शुरुआत कर चुका हूं ग्राफ से। एक वीडियो हमारी ग्राफ पे है, उसके बाद में हमारी वीडियो डेरिवेटिव पे है, डिफरेंशिएशन में है, और आज हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन वो टॉपिक जो बच्चे सिर्फ रट्टा लगाते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, पहले उसे क्लियर कीजिए, हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको वो वीडियोस प्यारी लगे तो ये भी आप शायद तभी देख रहे होंगे। इंटीग्रेशन हर बार के जैसे मैं शुरुआत करूंगा इंटीग्रेशन की विद द न्यूमेरिकल्स। मैं कभी भी थ्योरी से, मतलब थ्योरी बाद में, न्यूमेरिकल्स पहले, मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूँ। तो इस सीरीज़ की शुरुआत हमने की थी ग्राफ से, बहुत बेसिक सा ग्राफ। जो बच्चे क्लास 11th में जस्ट एंटर हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी क्लास 10th पास की है, उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सीरीज़ है। और जो बच्चे क्लास 11th कर चुके हैं, क्लास 12th में जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमारी क्लास 11th अच्छी नहीं रही और अब हम थोड़ा ज़िंदगी में बदलाव करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो कुछ होता उनको कि काश हम ज़ीरो से, बेसिक से, शुरुआत से पढ़ लें। तो इस बेसिक से, शुरुआत से पढ़ने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। तो हाँ, तो बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। कैसे शुरुआत करेंगे? न्यूमेरिकल से। मेरे साथ बने रहिए 5 मिनट तक। अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, अगर उसे ये वीडियो अच्छी लगी, अगर उसे लगता है कि वो सीख रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ही वीडियो को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो बच्चे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं शुरुआत करता हूँ बच्चे इंटीग्रेशन की, और हर बार के जैसे मैं शुरुआत करूँगा न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल, जो कि आप कहोगे सर ये क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला आपको आता है? शायद आता होगा। मैं कहता हूँ ये लेंथ है 10 मीटर की, और मैं कहता हूँ ये ब्रेड्थ है 5 मीटर की, 8 मीटर की। कितने? 10 मीटर की, 8 मीटर की। तो मैं कहता हूँ इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका एरिया शायद होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 8, या मैं इसे लिख दूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलो इतना तो आपको आता ही है, बहुत होशियार बच्चे हो। इसी न्यूमेरिकल को अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ये हमारा कौन सा है? वाई एक्सिस। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस। मैं देखता हूँ वीडियो में ये विजिबल है, ओके, ये विजिबल है, ओके। मैं शुरुआत करता हूँ बच्चे कि अगर मैं कहता हूँ आपसे मुझे इस का एरिया निकाल के दीजिए, ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 10, तो कैसे निकालोगे? मैं कहता हूँ आप मुझे ये वाला एरिया निकाल के दीजिए। इंटीग्रेशन ही करवा रहा हूँ बच्चे, ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है बच्चे, तो मैं आपसे कहता हूं कि इसका एरिया निकाल के दीजिए। तो आप कहोगे सर इसका एरिया शायद ऐसा लगता है कि ये हो गई आपकी लेंथ, जो कि कितनी होगी? 15, मतलब 20, इसमें से 5 गया तो ये 15, और ये कितना है? 10। तो आप कहोगे सर ये तो बन गया 15 इंटू 10, जिसका आंसर कितना आ गया? 150 आ गया। बहुत अच्छे। एक और न्यूमेरिकल, अगर इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ इसका एरिया निकालिए। ये वैल्यू कितनी है बच्चे? ये वैल्यू है आपकी 10, और ये वैल्यू है आपकी 30, और ये वैल्यू आपकी है 5, और ये वैल्यू है आपकी 25। तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ही करवा रहा हूँ, बहुत जीरो से करवा रहा हूँ। जहाँ मैं पूछूंगा अब क्या करोगे, तब मुझे बताना तब क्या करोगे, वहाँ आप सीखोगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप चेक करोगे, इसके एरिया को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर लेता हूँ, एरिया 1 और एरिया 2। और अगर मैं अच्छे से ये निकाल लेता हूँ तो आप समझ सकते हो कि मुझे इसका एरिया पता चल गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ही करवा रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरो से। तो देखो बच्चे, पहले इसकी बात करता हूँ, इस वाले एरिया की। तो ये लेंथ कितनी है? मुझे लगता है 20 है, और ये लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? लगता है 10 है, तो इसका तो आंसर हमारा 200 आ गया। पर इसी के साथ मैं कहता हूँ ये वाला एरिया भी तो चाहिए, जिसे मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस। और बेस कितना हमारा बच्चे आप चेक कर सकते हो, 20 है। इंटू हाइट कितनी है? हाइट आप चेक कर सकते हो कितनी है, 20 है। क्लियर हुआ ना बच्चे? बेस कितना है बच्चे? ये 25, ये 5, तो ये भाई साहब कितने बचे होंगे? 20 ही बचे होंगे। और ये कितना है बच्चे आपके सामने? ये 30, ये 10, तो ये भाई साहब 20 रह गए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे लगता है आपको ये वाली बात क्लियर होगी कि इसका आंसर भी कितना आ गया? 200 आ गया है। और अगर टोटल एरिया देखता हूँ तो कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक तो उम्मीद है सबको क्लियर है ही। अब शुरुआत करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, y इज इक्वल टू, लेट एक्स स्क्वेयर ग्राफ लिया मैंने, कैसा? एक्स स्क्वेयर।
और मैं आपसे कहता हूं 2 से लेके 4 तक के बीच में एरिया कितना होगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरी बात, ये वाला एरिया कितना होगा। क्या कहा मैंने, ये कैसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मैंने कहा जब x की वैल्यू 2 है और y की x की वैल्यू 4 है, इसके बीच में जो एरिया सारा आ रहा है ये निकालिए। यही कह रहा हूं मैं आपसे। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। आप कह रहे हो सर अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो मैं इसका आंसर निकाल देता, 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर देता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो आपके सामने वो कैसे है बच्चे, कर्व्ड है, तो फिर कैसे आंसर निकालोगे। समझ गए ना। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये न्यूमेरिकल आपने किया ही था, निकाल दोगे, इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आपसे कहता हूं कि ऐसा अगर ग्राफ हो, कर्व्ड ग्राफ हो, तब आप एरिया कैसे निकालोगे। तो एक काम करते हैं, ये क्या है y और ये क्या है x। मुझे पता है एरिया क्या होता है, मैं बार बार रिपीट करूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक बात चेक करना, अगर ये x डिस्टेंस है तो मैं ऐसा करता हूं, छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेता हूं, ऐसी पतली है बहुत, मैंने जान के यहाँ थोड़ी चौड़ी सी स्ट्रिप ली है, ये वाली। मैं कहता हूँ इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे, तो आप कहोगे सर इसकी लेंथ तो होगी dx होगी, या ब्रेड्थ मान लीजिए इसे आप। ठीक है बच्चे, ये क्या है dx, और इस वैल्यू में क्या कोई ज़्यादा फर्क है। गौर से चेक कीजिए, अगर dx बहुत छोटा है, अगर dx कैसा बहुत छोटा है, तो आप ऐसा समझोगे ना बच्चे, आप ऐसा समझोगे अगर ये dx बहुत छोटा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या है बच्चे, दोनों की दोनों सेम ही है। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं dx बहुत छोटा सा ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ा इसलिए करके बताया है ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो मैं कहता हूँ ये वाली अगर आपकी कुछ वैल्यू है और ये वाली अगर आपकी कुछ वैल्यू है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसे भी y, इसे भी y। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये बहुत छोटी सी प्लेट है। अगर ये बहुत छोटी सी स्ट्रिप है तो ये दूसरी स्ट्रिप कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अगर ये स्ट्रिप यहाँ आएगी तो मुझे पता है दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। y1 और y2 की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। मैंने इसे यहाँ जूम करके बताया है, आप फील कर गए होगे कि ये क्या है। तो आपको मैंने एक चीज बार बार कही है, ये लेंथ कितनी होगी बच्चे, y होगी, और ये लेंथ कितनी है, dx। तो अगर मैं स्ट्रिप का एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आप चेक करोगे, मैंने अभी अभी आपसे कहा है y है, और ब्रेड्थ कितनी है बच्चे, dx। ये क्या आ गया, dx आ गया। और ये किसका एरिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस स्ट्रिप का। किसका, इतनी सी स्ट्रिप का एरिया प्रोवाइड कर रहा है। मैं कहता हूं मुझे एरिया चाहिए 2 से लेके 4 तक का। कहां तक का चाहिए, 2 से लेके 4 तक का। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। y इंटू डी एक्स आपको किसका एरिया दे रहा है बच्चे, इस शेडेड स्ट्रिप का। अगर मैं पूरा देखूं इसे कहां से कहां बच्चे, 2 से लेके 4 तक का, तो टोटल एरिया अगर लीनियर होता है, ऐसा कुछ होता तो मैं इजीली निकाल लेता। अब क्या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ये इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप का एरिया लिखता हूं और एक नया वर्ड यूज करता हूं। आपकी जिंदगी में आ गया ये शब्द, कौन सा, इंटीग्रेशन। बस कुछ नहीं है, बस इसे इंटीग्रेट करूंगा। कहां से कहां करना है, मैं कहता हूं 2 से लेके मुझे 4 तक का एरिया निकालना है। ये इंटीग्रेशन आपको ये टोटल एरिया दे देगा, कहां से लेके 2 से लेके 4 तक। ये इंटीग्रेशन का असली मतलब है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताइए, मेरी बात आपको क्लियर हुई ना बच्चे। क्या कहा मैंने कि अगर मैं स्ट्रिप का एरिया निकालूं, यहाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ आपके पता चला आपको कि लीनियर नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कोई नया मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, वो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। और वो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, dx इंटू लेंथ, dx इंटू लेंथ y। ये क्या बन गया आपका, उस स्ट्रिप का एरिया। टोटल एरिया निकालना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ निकालना है, x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, 2 से लेके 4 पुट कर दीजिए लिमिट। कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताता हूँ मैं, लेकिन 2 से लेके 4 तक की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका एरिया आ जाएगा। ये जितना मैंने अभी थोड़ा सा पोर्शन करवाया इसे और अगले 10 मिनट बड़े प्यार से सुनना, उसके बाद तो सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल के लिए जितना मैंने आपको बताया है ये है इंटीग्रेशन की असली थ्योरी। हाँ तो बच्चों आपको यहाँ तक तो इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये एरिया कितना है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाला टॉपिक जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ये आपको कैसा लगा। बच्चे इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक है, ये इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक जीरो से। ठीक है बच्चे, चलो आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। बाद में आप समझते रहोगे, जिन्होंने ग्राफ किए हैं उनको पता चलेगा क्या मज़ा आता है इसका। ठीक है बच्चे, देखिए देखिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू सॉरी एरिया, या मैं कह दूँ इंटीग्रेशन, या मैं कह दूँ y इंटू डी एक्स का क्या कर दो इंटीग्रेशन, कहाँ से लेके कहाँ, 2 से लेके 4 तक। अगले 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो, ठीक है, ये वो बच्चे टॉपिक है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझने हैं। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ना डेरिवेशंस के अंदर चैप्टर्स के अंदर, तो आप देखोगे कि आप कुछ रट्टा लगा लेते हो, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, इसमें पुट किया आंसर 0 आ गया। जो ज़्यादातर बच्चा रट्टा लगाते हैं, होशियार बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये कह क्या रहा है, यहाँ से चलिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ये dx का इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, सिवाय ये बताने आता है, सिर्फ ये बताने आता है कि उसे इंटीग्रेट कीजिए जो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बहुत प्यारी बात बताइए आपको, क्या कहता है ये dx का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बताने आता है आपको कि उसे इंटीग्रेट कीजिए जो कि x के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसके आगे क्या लिखा है, y लिखा है, क्या y x के हिसाब से चेंज हो रहा है? तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। किस फॉर्मूले के बेस पे हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के फॉर्मूले के बेस पे हो रही है। मतलब जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वेयर पे डिपेंड कर रहा है। जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वेयर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने कहा कि इस y को इंटीग्रेट कर दीजिए, हमने कहा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी वैल्यू लिखता हूँ, y इन द फॉर्म ऑफ x लिख दो। इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार जितनी बार आप सुनोगे क्लैरिफिकेशन होगी, समझोगे आप। मैंने कहा इस y को x की फॉर्म में लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया, y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। साथ में क्या लिखा है, dx, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला बताना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले थ्योरी करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो करवा रहा हूँ, कुछ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन करवा रहा हूँ। चलो पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ इंटीग्रेशन क्या होता है। x की पावर अगर 3 लिखी है तो लिख देना, जो भी पावर लिखी है उसमें 1 ऐड कर देना, तो टोटल पावर कितनी हो गई 4, और वही पावर उठा के नीचे लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने लिखा है x की पावर n, तो क्या लिखोगे, x की पावर n प्लस 1 लिख लेना, एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, n प्लस 1 लिख लेना। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये dx कुछ नहीं करेगा, ये कहेगा इंटीग्रेट कर दो, किसे करे, जो x के हिसाब से चेंज हो रहा है। कौन हो रहा है, y हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो ये सिर्फ बता रहा है कि इससे इंटीग्रेट करना है, ये सिर्फ बता रहा है कि इसे इंटीग्रेट करना है। तो कर दो भाई सब, कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 आंसर आया या नहीं आया, 3 है तो पावर 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, स्क्वायर था, तो पावर प्लस 1 हो गई, 3 हो गया, और वही 3 नीचे आ जाएगा। अब मैं देखो सादे भाषा में लिखता हूँ, वो आपको याद रहेगा। मैंने कहा यहाँ लिख रहा हूँ, शब्दों में देखना क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेट कर दिया, जान के ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अभी मैंने लिमिट्स नहीं लगाई है, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेट कर दिया, अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया। अब अगला कदम इसी के एक साथ है, लेकिन मैं खोल के बता रहा हूँ, उसे पूरे डिटेल्स के अंदर बता रहा हूँ, फिर मैं साथ में आगे के न्यूमेरिकल्स देखना कैसे करता हूँ। मैंने कहा एक्स क्यूब बाय 3 जो लिखा है, यहाँ पे लिमिट्स कितनी है, 2, यहाँ क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ मैंने क्या किया है, 2 से लेके 4 तक लिमिट्स लगानी है, तो मैंने लिमिट्स लगा दी। मैं यहाँ क्या कर दूँ, लिमिट्स लगा दी। नोट्स ऐसे ही बनाया करूँ, असली नोट्स तो यही होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट्स पुट करूँगा, यहाँ क्या किया, इंटीग्रेट किया, यहाँ क्या किया, लिमिट्स लगा दी, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चे, लिमिट पुट करने जा रहा हूँ। तो लिमिट पुट करूँगा, तो पुट करने का मेथड देख लेना, जो भी अंदर चीज़ लिखी है, जो भी वेरिएबल है, उसमें पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर माइनस का साइन डालिए, फिर से उसके अंदर लोअर लिमिट पुट कीजिए। ये आपके सामने कौन है, अपर लिमिट, ये आपके सामने कौन है, लोअर लिमिट। देखो कैसे करेंगे, अपर लिमिट पुट कीजिए, कहाँ पुट करूं,
एक्स वेरिएबल है ना, तो 4 को कहाँ पुट करोगे, एक्स की प्लेस पे। तो क्या करना, 4 की पावर क्या बन गया, 3 डिवाइडेड बाई 3। बात ठीक है जी। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ना पहले एक स्टेप अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस का साइन लगा दीजिए। क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दीजिए, लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा, और लोअर लिमिट कितना है, माइनस का साइन लगा दिया, मीन्स माइनस करो। अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो एक्स की प्लेस पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, इसकी पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है। चलो आंसर चेक करते हैं, ये आंसर कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 64 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों से, और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आप चेक करोगे तो ये कितना है, 56 एंड डिवाइडेड बाय 3। ये 56 डिवाइडेड बाय 3 पता है क्या है, ये एरिया है जो 2 से लेके 4 तक आपको एक्स स्क्वेयर के नीचे बताएगा। ये है इंटीग्रेशन। मैंने कहा था ना अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो कितना खोल के इस चीज़ को मैंने बताया। मैंने कहा इंटीग्रेट, देखो फिर से कह रहा हूँ आपसे, अगर कह रहा हूँ तो कोई बात होगी। जितने पिछले 10 से 15 मिनट में मैंने वीडियो के अंदर आपको समझाया है, ये क्या बताता, मैंने क्या क्या बताया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पहली बात बताई। वो किसका एरिया देखिए बच्चे, इस ट्रिप का। मैंने कहा कहाँ से कहाँ निकालनी है, 2 से लेके 4 तक। उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। वो मुझे क्या देगा, एरिया, और उसे ही क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ लिख दिया। फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने कहा ये dx कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बताने आता है कि उससे इंटीग्रेट करो, किसे, जो कि x के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो x के हिसाब से क्या ये चेंज हो रहा है, इसके आगे कोई भी है इक्वेशन में, हाँ y है, y x के हिसाब से चेंज हो रहा है, हो रहा है, तो ठीक है, इसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये एक बात और कहता है कि उसे मेरी भाषा में लेके आओ, मेरी टर्म्स में लेके आओ, x की टर्म में लेके आओ। तो y को किसके टर्म में ले आए, एक्स स्क्वेयर की टर्म्स में, क्योंकि y को एक्स स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्या तो y लिख दो, एक्स स्क्वेयर लिख दो, एक ही बात है। फिर एक बात कहता है कि पहले इंटीग्रेट कर दो, उसका फार्मूला मैंने आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं फार्मूले पहले नहीं बताता, जो चीज़ जहाँ एप्लीकेशन आएगी वो चीज़ वहीं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, लिमिट्स लगा दी, उसका मतलब है 2 और 4 लिख दीजिए ऐसे ब्रैकेट डाल के। अब यहां मैं क्या लिखूंगा, लिमिट पुट कर दी, तो मैं लिख देता हूं जी, लिमिट पुट कर दी। लो जी भाई साहब, और लिमिट्स पुट कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करो इसमें इसमें, फिर माइनस लिख दो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, बात कंप्लीट। ये है आपका इंटीग्रेशन। ये क्या है बच्चे, आपका इंटीग्रेशन। बच्चे बहुत प्यारी चीज़ आपको समझाई है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत प्यारी लगी होगी, आपको मज़ा भी आया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। कुछ एक फॉर्मूलेज हैं मैं बताता रहूँगा, लेकिन फार्मूले कैसे बताता हूँ, लाइन से न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर फार्मूला, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर फार्मूला, तो देखते रहिए। ठीक है बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ करवाई मैंने आपको, बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आपको पिछली वीडियोस कैसी लगी, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई बच्चा वहीं से डायरेक्ट आ रहा है वो वीडियोस देख के, तो मैं समझूंगा उसे सारी वीडियोस अच्छी लग रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरी पहली वीडियोस है मैं इनको ही ऐसे बना रहा हूँ, आगे बिल्कुल रफली टाइम के हिसाब से तेज करता जाऊँगा, नहीं, जितनी वीडियोस बनाऊँगा ऐसे ही बनाऊँगा। हाँ, मैथ की वीडियोज़ मैं थोड़ा सा फास्ट बनाता हूँ, फिजिक्स की वीडियोज़ मैं स्लो बनाता हूँ। स्लो मीन्स आराम से बोलता हूँ उसमें, क्योंकि वहाँ पे सोचने को मजबूर करना होता है। यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ानी होती है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। मैं वहाँ स्पीड अपनी स्लो कर लेता हूँ जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है बच्चे, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे देखना मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, आपको ग्राफ आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अरे भाई साहब, ग्राफ आपकी आंखों के सामने, तो आपको पता है इसका ग्राफ तो कैसा होगा, इसका ग्राफ तो कुछ कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर के जैसा। लेकिन इस तरफ कैसा होगा, ऐसा होगा। बहुत डिटेल्स में अभी नहीं बता रहा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको एग्जाम में काम आना है, 11th में 12th में। वो बाद में जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसी के साथ साथ आपको हायर लेवल्स के न्यूमेरिकल्स में करवाता जाऊंगा, लेकिन काम सारा का सारा इंटीग्रेशन का ही आपका आएगा। सुनिए बच्चे, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2 से लेके 5 तक, इसके बीच में एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है
एरिया क्या होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप। एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटू डी एक्स होगा, और वो क्या होगा, 2 से लेके 5 होगा। मैंने आपसे कहा कि ये क्या बताएगा आपको, उसे इंटीग्रेट करो जो x के हिसाब से चेंज हो रहा है। x के हिसाब से कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो y के प्लेस पे क्या लिख दो बच्चे, एक्स क्यूब लिख दीजिए, और साथ में क्या लिख दीजिए, डी एक्स लिख दीजिए। अब क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट का साइन लगा देता हूँ। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूंगा इसे इंटीग्रेट करता हूं। तो मेरा आंसर कितना आएगा, एक्स की पावर 4/4, इतना आपको आ गया। ये हो गया हमारा पहला कदम। दूसरा कदम हमारा क्या होगा कि लिमिट्स लगा देता हूं। तो एक्स की पावर 4/4 क्या कर देता हूं, लिमिट्स लगा देता हूं, कहां से लेके 2 से लेके 5 तक। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बच्चे, लिमिट्स पुट कर देता हूं। तो पहले स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूं, एक्स की प्लेस पे 5 पुट करता हूं, तो 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। फिर क्या करता हूं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करता हूं, तो ये बनेगा 2 की पावर 4/4। फिर आप चेक करोगे, अब चेक करोगे बच्चे कि 4 तो दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैं 1/4 लिख देता हूँ। 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 25 कितना बन गया, 625 बन जाएगा। और ये आपका बन जाएगा 16 बन जाएगा। अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो कितना आंसर आएगा बच्चे, ये 16 609 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 4। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका एरिया। ये भाई साहब ये चीज़ आ गई, देख लीजिए स्पीड कैसे की है। कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा होगा कि सर ने रट्टा लगवा दिया, फास्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, ये है इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, ये है मीनिंग। अब मैं इसके फॉर्मूले भी बताता चलूँगा, आपको न्यूमेरिकल भी करवाता चलूँगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये मज़ा आया होगा। हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चा, मज़ा आया नहीं आया ये बताइए आप, आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करता हूँ वैसे ही डेरिवेटिव के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चेन। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं करवानी, ठीक है ना। डेरिवेटिव मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करवा दिया था, इसलिए करवाया था कि कहीं कमी ना रहे। इंटीग्रेशन भी मैं उतना करवा दूंगा आपको, यही बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चे, ये आगे के नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स करोगे बड़े बड़े उसके अंदर आएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। देखो बच्चे सुनो, एक क्वेश्चन दिया है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। चलिए इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मुझे बताइए y इज इक्वल टू 4 लिखा है, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 4 लिखा है। तो इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, सुनना ध्यान से। तो पहली चीज़ ये बताता हूँ, जब भी कोई, चलो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेट करता हूँ y इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दे। ये क्या करेगा, आपको इंटीग्रेट करके देगा। ये क्या करेगा, एरिया देगा। मैं कहता हूँ ऐसा कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू 4, ऐसा कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू 4, मैं कहता हूँ वो 3 से लेके 7 तक के बीच में, वो 3 की वैल्यू से लेके 7 तक की वैल्यू के बीच में उसका एरिया निकाले कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। मैं कहता हूँ y की देखिए dx आपसे क्या कह रहा है, dx क्या कह रहा है कि x वाले को इंटीग्रेट करो। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 4 है, ये x पे डिपेंड करता है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो y के प्लेस पे एक बार 4 लिखिए आप। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे dx लिख दिया। इसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसका आंसर क्या आता है, k एज इट इज, dx कहेगा सिर्फ x लिख दो। ऐसा क्यों कह रहा है, एक और क्या लिखा है, c कांस्टेंट है इंटू डी टी लिखा है, इंटीग्रेट कर दो। तो कहेगा c को तो कहो कांस्टेंट को तो ऐसा ही रहे, एक t आ गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको। गौर से देखिए, ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, और इसके साथ में मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इनटू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अरे x की पावर 0 1 ही तो होती है। आपने कहा ठीक है सर, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या है 4, ये क्या है x की पावर 0। तो इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट तो देखो बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, x की पावर 0 इंटू डी एक्स का। ये एक कदम कैसे बना, मैं ये कदम से बता रहा हूँ। ये एक कदम कैसे आया, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो गौर से देखोगे, 4 तो कांस्टेंट लिख दिया, इंटीग्रेशन इसका हुआ। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन जिसका भी करना है x की पावर, तो 0 लिखा था तो क्या कर देते हैं, +1 लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देंगे, 0 + 1 लिख देंगे। तो आंसर कितना आएगा आप चेक कीजिए, ये 4 लिखा है, नीचे क्या लिखा है 1 लिखा है, और x की पावर 0 + 1 क्या होता है, x होता है। तो आंसर कितना आ गया 4x। इसलिए k इंटू डी एक्स क्या किया होगा, सोच गए होगे ना आप यहाँ पे, k इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है बच्चे, ये सिर्फ बताने आ रहा है।
ये सिर्फ बताने आ रहा है कि उसे इंटीग्रेट कीजिए जो इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ के बाहर आ गया x की पावर 0 इंटू डी एक्स, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ 1 इंटू डी एक्स। जब भी मैं कहूँ 1 इंटू डी एक्स तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x, क्योंकि यहाँ बेसिकली क्या लिखा है बच्चे, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। और इसका आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना आता है, x आता है। तो सिमिलरली अगर आपके सामने लिखा c इंटू डी टी, तो इसे कैसे किया गया होगा आप सोच सकते हो। c को बाहर निकाला होगा, x की पावर 0 लिखिए, सॉरी x की नहीं t की पावर 0 यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल कौन है, dt, t वेरिएबल है। तो इस dt का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ dt बताने आया कि इसे इंटीग्रेट कीजिए। आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इसलिए जब भी 1 इंटू डी एक्स लिखा हो या 1 इंटू डी टी लिखा हो या 1 इंटू डी जेड लिखा हो तो आपका आंसर क्या आएगा, x आएगा, t आएगा, z आएगा। हाँ, तो इसका आंसर कितना आया, dx आया। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, यही न्यूमेरिकल मैंने चूज क्यों किया, देखना अभी मजा आएगा आपको। मैंने आपसे कहा क्या है कि y इज इक्वल टू 4 एक ग्राफ है, इसका क्या निकालिए आप, एरिया निकालिए। तो आप किस बात में लगे हो, आप लगे हो एरिया निकालने के अंदर। और एरिया निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू डी एक्स। y की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू डी एक्स। तो आंसर कितना आ गया, 4x आ गया। अभी अभी मैंने किया क्या है, इंटीग्रेशन किया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, लिमिट्स लगाता हूँ, फिर लिमिट्स पुट कर देता हूँ। तो ठीक है, कहाँ से कहाँ निकालना है, 3 से लेके 7 तक का। तो चलो ठीक है, ये क्या आ गया आपका, i इज इक्वल टू 4x आ गया, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ क्या लगा दो, लिमिट्स लगा दो, कहाँ से कहाँ, 3 से लेके 7 तक। अब लिमिट्स लगा दी है तो लिमिट्स पुट भी कर दीजिए। एक चीज तो कंफर्म है, 4 सबसे कॉमन निकल रहा है, मतलब 4 कॉमन निकल रहा है। तो बचा क्या है यहाँ पे, x बचा, कहाँ से कहाँ, 3 से लेके 7 तक। तो एक काम करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, x की प्लेस पे 7 पुट कर दीजिए, माइनस माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो x की प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए। तो आंसर कितना आया, ये 4, 4 इंटू 4 16 आया या नहीं आया, आ गया। अब मैंने एक चीज़ कही है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करवाऊंगा जो आपको रट्टा लगे। आपने कहा भाई साहब y इज इक्वल टू 4 लिखा है, इसका एरिया निकालना है, इतना बड़ा प्रोसीजर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रोसीजर इतना ही बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू 4 लिखा है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ग्राफ्स में आपको बता चुका हूँ और वो बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बच्चे, 4 लिखा है। ये ग्राफ किसका हो गया बच्चे, y इज इक्वल टू 4 का। सोच के दिख रहा है। इसने पूछा क्या, 3 से लेके 7 तक का आप एरिया निकालिए। क्या निकालिए, 3 से लेके 7 तक का आप एरिया निकालिए। तो आपको पता है 3 से लेके 7 तक का एरिया, अरे कितना है ये, 4 ही तो है। ये कितना है, 4 है, और 4 इंटू 4 कितना बन गया, 16 ही तो बन गया। वो ऐसे बना है, मज़ा आया नहीं आया। वो 4 इंटू 4 जो 16 आंसर आया है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो 3 से लेके कहाँ तक कहा मैंने, 7 तक का है। तो 3 से लेके 7 तक इंटीग्रेट 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 करने पे 4x आया। फिर मैंने इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके लगा के पुट करके आंसर निकाला 16। मैंने कहा डायरेक्टली ग्राफ से देखिए, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू x एक्सिस, क्लास 10th में किया होगा। ठीक है, मज़ा आया होगा। अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ, बार बार कह रहा हूँ ग्राफ्स पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसलिए मैंने क्लास 11th की फिजिक्स ग्राफ से शुरुआत की है, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू 10x। क्या लिखा बच्चे, y इज इक्वल टू 10x। देखो बच्चे, बहुत सारा चिल्ला चिल्ला के, बहुत सारा बोल के, उससे अच्छा है जितना मैं गिनती का आपको करवा रहा हूँ, जितने प्यार से करवा रहा हूँ, जितनी बातें कह रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि सर कहीं और बार बार चीज़ बोलेंगे। बातें बोल देता हूँ, लेकिन टेक्निकल जो है मैं एक जगह बहुत गहरे से बता देता हूँ। और जहाँ मैं कह देता हूँ इन 10 मिनट को रिवाइज कीजिए, कुछ खास होगा उसके अंदर। ठीक है, सुनो बच्चे, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 4x लिखा है। क्या लिखा है, 4x लिखा है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसका ग्राफ छोड़िए, ग्राफ को भूल जाइए, मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। आइए बच्चे, क्या करेंगे, y इंटू डी एक्स करेंगे। ठीक है भाई साहब, y की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन, वही आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो चलिए जी, y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 4x पुट कर देते हैं, इंटू क्या लिखा है, dx लिखा है। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा फिर से 4 तो क्या है बच्चे, हमारा कांस्टेंट है, बचा क्या है, x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करते हैं। 4 तो बाहर है,
dx कह रहा है उसे इंटीग्रेट कीजिए, किसे, इसे। इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। dx सिर्फ बता रहा है, इसे कीजिए। वो इसे कह रहा है कि इसे मत कीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसे कीजिए। तो चलो जी यहाँ तक आंसर आ गया, ये हो गया हमारा इंटीग्रेट। अच्छा इंटीग्रेशन हो गया, मुझे लगता है कि इसमें लिमिट्स पुट कर देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसमें लिमिट्स लगा देता हूँ। 4x स्क्वायर बाई टू लिखा है और लिमिट्स लगा देता हूँ। कहाँ से कहाँ लगानी है मुझे, मैं कहता हूँ आप वैल्यू निकालिए 2 से लेके 6 तक की। कहाँ से कहाँ, 2 से लेके 6 तक की, जैसा भी ग्राफ होगा। तो 2 से लेके 6 तक के लिए वैल्यू निकाल देते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई, 2 कॉमन निकाल लीजिए, पहले ही निकाल लेते हैं, होशियार बच्चे हो आप, इसलिए निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे, 4 से कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पे 2 कॉमन निकाला ना, 4 ऊपर है ना, कट गया बच्चे, 2 आ गया। अब बचा क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, 2 से लेके 6 तक। तो पहले x की प्लेस पे 6 पुट कीजिए। तो मैंने क्या किया, 6 पुट किया और उसका क्या लिखा, स्क्वायर लिखा है। फिर मैंने कहा माइनस लोअर लिमिट क्या है 2, तो इस x की प्लेस पे 2 पुट कीजिए और उसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब चेक करोगे कि ये 2 लिखा है, ये 36 आ गया, माइनस 4 लिखा है, इसका आंसर 32 आ गया। और 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64। एरिया ऐसे आ गया इंटीग्रेशन के मेथड से, एरिया ऐसे आ गया आपका इंटीग्रेशन के मेथड से। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए, क्या मैं इसे ग्राफ से कर सकता हूं। तो मुझे एक चीज पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, पता है ना आपको। जो पुराने बच्चे जो वीडियोस देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं सीरीज को, उनको पता है। तो उनको ये भी पता हो कि y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होगा, यस शार्पली इंक्रीज होगा, ऐसा ही होगा। ये ग्राफ किसका आ गया, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। और मैंने वैल्यू कहाँ से कहाँ पूछी है, ध्यान से सुनना, कितनी डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप सोचिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपसे कहा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए, 2 से लेकर 6 तक कि x की वैल्यू कितनी हो 2 और x की वैल्यू कितनी हो 6। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। बात क्लियर हो गई आपको, ये क्या है, y इज इक्वल टू 4x है, तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए 2 से लेके, क्योंकि ग्राफ ऐसा है ना। और इसने कहा है, जिन बच्चों को ये ग्राफ समझ नहीं आया, ग्राफ की वीडियोस देख लीजिए, बहुत प्यारी वीडियो है, आपका 11th का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगी। ठीक है, देखिए गौर से, गौर से। ये तो मैंने इंटीग्रेशन के मेथड से आंसर निकाल दिया। मैं बात करता हूँ इस मेथड से, कौन से, ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, जरा सोच के देखिए। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऐसे मैं ऐसा मान लेता हूँ। ग्रीन वाले को थोड़ा गायब कर देता हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, लो जी। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 थी, तो 2 पुट करने पे ये कितना आ गया, 4 इंटू 2 y 8 आ गया। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी लिख दूँ, 8 लिख दूँ, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 8 है। और जब x की वैल्यू में 6 लिखता हूँ, जब 6 लिखता हूँ तो आंसर कितना आता है, 24 आता है। तो यहाँ मैं कितना लिख देता हूँ आंसर बच्चे, 24 लिख देता हूँ। अब आपको पता है इसका एरिया मैं कितनी वैल्यूज में निकालूंगा, एक तो मैं सॉल्व करूंगा ऐसे और एक मैं सॉल्व करूंगा ऐसे। अब पहले मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ, ये वाला, तो ये क्या हो गया, लेंथ, और ये क्या होगी, ब्रेड्थ। जो भी ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, कोई चक्कर नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी है, टोटल 6 है, ये 2 है, ये 4 हो गया, तो 4 इंटू ये वाली, ये कितनी है, 8 है, 8। चलो जी, ये तो 64 आ गया, ओह सॉरी 32 आ गया, प्लस ये वाली लेंथ आ गई। इसकी बात करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, चेक कीजिए भाई साहब कितना आएगा, कितना आएगा, हाफ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है चेक कीजिए, ये कितना है 6, ये कितना है 2, तो ये कितना है 4, आया नहीं आया, बेस इंटू हाइट। ये कितना है 24, ये कितना है 8, तो ये कितना होगा 16 होगा, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। मैं लिख देता हूँ 16 है भाई साहब, इसे कट कीजिए, 2 से गया 2, 16 या 32, तो ये और ये एरिया मिला के कितना आ गया 32, बात खत्म। अरे मज़ा आया या नहीं आया, देख लीजिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। मुझे ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ें बताने की, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स है इसलिए बार बार यही चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। अरे मज़ा आया नहीं आया। अब ग्राफ देखिए, मैंने 3 ग्राफ कराए हैं। पहला क्वेश्चन करवाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वहाँ से आपको पता चला था। उसके बाद में मैंने लिखा y इज इक्वल टू 4 से, वो तो आप सिंपल भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ से आपको समझाया वो कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ निकालिएगा ऐसा। ठीक है, आप सोच सकते हो कि मैंने आपको कितनी चीज़ें ग्राफ्स में करवाई है। कोई भी ग्राफ आएगा ना, उसे y के फॉर्म में ले आइए। याद करो वहाँ पे मैंने y के फॉर्म में आपको ग्राफ निकालने सिखाए थे, याद है पहले लेक्चर के अंदर। तो आप सोचिए कोई भी ग्राफ आ जाएगा तो आपने करना क्या, y इंटू डी एक्स, और y जो मैंने वहाँ निकाला था कोई भी ग्राफ का, उसे उठा के पुट कर दीजिए, उसका इंटीग्रेशन कीजिए, वो आगे डिटेल्स में होगी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ा आया नहीं आया। अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, करें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। चलो आओ बच्चे। अरे मज़ा आया नहीं आया, आ रहा होगा
ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चे शुरुआत करते हैं। y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं। आओ, वैसे ही जैसे डेरिवेशन की शुरुआत की थी मैंने लिखा, देखो अब मैं dx को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा, और कोई भी अगर डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ कमी रही होगी, कई बच्चों को ये है कि विद dt नहीं बताया। अरे कुछ नहीं, एक ही स्टेप है, जब आप आगे आओगे वहीं बताता रहूँगा आपको। सॉरी, देखो आओ, क्या लिखा मैंने, x की पावर 3 लिखा है, इसका क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। इस आओ, तो इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा बच्चे x की पावर 4/4। सबको आगे इतनी बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर मैंने लिखा है x की पावर 10, इसका इंटीग्रेट कीजिए तो कितना आएगा, x की पावर 11/11। ये विजिबल है, होगा विजिबल, नहीं है तो आप समझ गए होंगे, मैं इनके क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, कई बार बच्चों को विजिबल नहीं होता। x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 10 है, अब आपको विजिबल हो गया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कि है ना डिफरेंशिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 10 लिखता हूँ, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, आपको पता, अगर विद रिस्पेक्ट टू dx हुआ, सोच के देखिए, विद रिस्पेक्ट टू dx हुआ तो यहाँ पे x की पावर 0 आ गया। देखो 10 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मैंने कहा था ना dx बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, x आता है। तो मैं कहता हूँ x का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू dx, तो dx के आगे क्या लगा दो, 1 लगा दो, और 1 इंटू डी क्या होता है, x होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10x। मुझे बताना ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है ना, उम्मीद है ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चे, फिर से एक क्वेश्चन मैं कहता हूँ 13 को इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखोगे, 13t, आपका आंसर आ गया ये। तो कहने को तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ से कि जब भी x की पावर n लिखा हो, तो मुझे अगर उसका इंटीग्रेट करना है तो कुछ नहीं करना है, x की पावर क्या लिखा है, n लिखा है, उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय n+1 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। प्लस सी माइनस सी उसे अभी आप छोड़िए। ठीक है बच्चे, क्या लिखा मैंने, x की पावर n लिखा है तो इंटीग्रेशन कीजिए, x की पावर n+1, जो भी लिखा है उसकी पावर 1 ऐड हो जाएगा, पूरी की पूरी चीज़ उठा के नीचे लिख दीजिए। बात क्लियर हो गई, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, k इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिख दोगे, k इंटू एक्स लिख दोगे। एक और कंक्लूजन आ गया आपके सामने। सिमिलरली आपके सामने अगर लिखा है dx का इंटीग्रेशन, तो क्या लिख दोगे, x ही तो लिखोगे। सिमिलरली आपके सामने आ गया dt का इंटीग्रेशन, तो क्या लिखोगे, t ही तो लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है आपको, पता मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, और जब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने की सोचता हूँ, यही चीज़ें आपके साथ जुड़ती रहेगी। कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। हाँ तो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक बहुत मज़ा आया होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और कुछ एक फॉर्मूले, बस हम इंटीग्रेशन इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको ज़रूरत नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स में। उम्मीद है आप सभी ने पढ़ना अच्छे से शुरू कर दिया होगा। किसी गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत हो कि सर कौन सी बुक लें, क्या करना है, कौन सा चैप्टर पहले करें या कौन सी वीडियो कैसे करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वो सारे कमेंट्स हम सुनते हैं, वो सारे कमेंट्स हम देखते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं शुरुआत करता हूँ न्यूमेरिकल्स इन्हीं पे प्रैक्टिस पे, जो करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ें जोड़ता चलूँगा। देखिए क्वेश्चन दिया है आपके सामने, x की पावर 3 लिखा है, ठीक है सर बहुत बार लिख दिया। -3x² लिखा है, सर बहुत बार लिख दिया। प्लस x की पावर -3/2 लिखा है, सर बहुत बार लिख दिया। प्लस 1/2 √x लिखा है, ये भी लिख चुके हो। -3 1/√x। अब ठीक है, एक न्यूमेरिकल बन गया। अब ठीक है, एक न्यूमेरिकल बन गया। इसमें भी प्रोडक्ट रूल आता है, उसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल उस पर करवा दूंगा। देखो शुरुआत करते हैं, फार्मूला वही, फार्मूला क्या है आपके सामने, यहाँ कुछ एक वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, सुनो। इसकी बात करते हैं। अच्छा, इन सबके साथ क्या लिखा है, dx लिखा है, इसलिए मैं बार बार dx नहीं लिख रहा हूँ, वो dx बता रहा है कि इसे इंटीग्रेट कीजिए।
तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आंसर आ गया, क्या आप मुझे बताओगे? x की पावर कितनी है 3, तो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4, पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया। अकेले अकेले क्या करेंगे, बस यही बताना चाहता हूँ, जब भी u प्लस वी लिखा हो, u माइनस वी लिखा हो, तो पहले u का कर दीजिए फिर v का कीजिए, बीच में साइन वही रहेंगे। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके लिए आपको आगे बताएंगे थोड़ी देर में। माइनस क्या लिखेंगे बताओगे मुझे? कितना लिखा है 3 लिखा है, साथ में क्या लिखूंगा, x की पावर 2 लिखी है। अच्छा, इसका तो नहीं होगा ना, ये तो रह गया, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लस में लिख दिया, देखो 10 एज इट इज लिखा है। आप क्या लिखोगे, आप जो भी पावर है उसमें क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो x की पावर क्या लिखी है, -3/2 लिखी है, प्लस इसमें 1 कर देता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ आप कहाँ लिख दोगे, -3/2 + 1। इनमें भी ऐसा ही किया है, पर इनमें साथ के साथ लिख दिया, इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल में लिखा है। चलो इसकी बात करते हैं। ये आपको क्या आंसर दे रहा है, गौर से देखिए, 1/2 लिखा है। x की पावर कितनी है, 1/2। अगर x की पावर 1/2 है तो 1/2 में +1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे हम, वही 1/2 + 1। बात ठीक है इतनी। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। -3 इसे देखिए, 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखिए, 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है x की पावर -1/2, पहले करवा चुका हूँ ये चीज़ें आपको। कैसे लिखेंगे, क्योंकि नीचे पावर कितनी होगी 1/2, ऊपर आके कितनी होगी -1/2। तो यहाँ ऊपर ये कितना लिखा है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1/2 लिखा है। तो बस शुरुआत करते हैं, x की पावर क्या लिखी है, -1/2। इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और इस पूरी चीज़ को उठा के नीचे लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है, बस इन्हें सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे तो एज इट इज लिखूंगा, x की पावर 4/4, बात कंप्लीट। इसे क्या लिखूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -x³। चलो जी, बात कंप्लीट है, बात ठीक है इतनी। इसे क्या लिखूंगा मैं, देखो क्या लिखूंगा, 10 एज इट इज लिखा है। ये कितना लिखा है, गौर से देखना, -3/2, 2 यहाँ जाएगा, एलसीएम आके कितना बन जाएगा ये, -3/2 + 1 लिखा है। तो चेक कीजिए कितना बन जाएगा, 2 यहाँ चला गया, -3 यहाँ है, डिवाइडेड बाई 2 × 1, और ये सारा का सारा आंसर कुल मिला के कितना आएगा बच्चे आपका, -1/2। अब मैं आपको बताता हूँ इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं जल्दी से। देखो ये कितना है, 1.5, 1.5 माइनस में ये कितना है, +1, तो बचा कितना, आधा, कितने में, माइनस में, तो कितनी पावर बच गई, -1/2। तो x की पावर ऊपर क्या बन गई, -1/2 बनी है, नहीं बनी, जैसे हमने यहाँ आंसर अभी निकाला है। और यहाँ नीचे क्या बन गया आपके सामने, -1/2। ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल सा। चलिए ठीक है, यहाँ कितना बन गया, ये आधा है, ये 1 है, तो कितना बन गया, 1.5, 1.5 कैसे लिख सकते हो, 3/2, डायरेक्टली ऐसे लिखा कीजिए। क्या लिखता हूँ, 2, ये क्या है 1, 2 + 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आया, चेक कीजिए, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 3/2, ये लिखा है जो, और यहाँ क्या लिखा है 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का साइन है। ये कितना है, माइनस आधा, ये कितना है, +1, तो कितना हो गया, प्लस आधा, यही हुआ। तो क्या लिखोगे 1/2, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ये कितना है, माइनस आधा, ये कितना है, +1, तो कितना बन गया, आधा ही तो बचा, किस में, प्लस में, तो 0.5। चाहे मैं 0.5 लिखूँ या 1/2 लिखूँ या √x लिखूँ, बात तो एक ही है। और नीचे मैंने क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, -3 लिखा है। बस ये सॉल्व, इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं लिखता हूँ, चेक कीजिए, ये जो चीज़ लिखी है मेन लाइन, इसके नीचे का नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाता है, तो कितना बन गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर से देखना, ये जो मेन लाइन लिखी है इसके नीचे के नीचे वाला हमेशा ऊपर आ जाएगा, तो ये 20 हो गया। माइनस का साइन है, आप यहाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर कितनी है, -1/2 है, तो नीचे आके कितनी हो जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगी। जब x की पावर 1/2 हो जाएगी तो मैं उसे √x लिख देता हूँ। चलिए इसकी बात कीजिए, प्लस x की पावर क्या लिखता हूँ, 3/2 लिख देता हूँ, अनडिवाइडेड बाई क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ये 3 ही तो बचे। और यहाँ क्या लिखूंगा, देखना क्या मैंने ये ठीक लिखा है, अगर लिखा है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहता हूँ ना, एक एक न्यूमेरिकल सभी चीज़ों को जोड़ते चलूँगा। आप फिर से पिछले जो 2-3-4 मिनट की ये वीडियो है, कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, फिर से देखिए। जिन बच्चों को वीक है मैथमेटिक्स थोड़ा, और जिनका ठीक है, मेरे ख्याल उन्हें पहली बार में ही समझ आ गया होगा। बात ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम, ठीक है, कहाँ गया,
ठीक है, एक दो वैल्यूज और हैं जो आपको मैं उनके फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री पे, सिर्फ 2 3 4 या 5 मिनट बस। हाँ ये कंटिन्यू है ना वीडियो? वेट, यस कंटिन्यू है। आओ बच्चे शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 1/x इंटू डी एक्स लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग ऑफ एक्स। फिलहाल के लिए आप याद कीजिए, याद कीजिए मीन्स ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक और चीज़ है, e की पावर अगर x लिखा है इंटू डी एक्स लिखा है, इसे इंटीग्रेट कीजिए एज इट इज लिख दीजिए। एक और फॉर्मूला है, a की पावर x इंटू डी एक्स लिखिए, इसे इंटीग्रेट कीजिए। तो क्या करते हैं, याद है कुछ a की पावर x है, तो क्या करते हैं, a की पावर x को एज इट इज लिख दो, इंटू लॉग ऑफ a लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना, नीचे लॉग ऑफ a लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करते हैं, इंटू लॉग ऑफ a करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, नीचे लॉग ऑफ a लिखेंगे। बात क्लियर होगी इतनी? इसमें भी ऐसा ही, ये दोनों सेम क्वेश्चन ही तो है, बस यहाँ a की प्लेस पे e लिख दिया। तो मैंने क्या किया, पहले एज इट इज लिख दिया, फिर क्या लिखा, लॉग ऑफ e लिख दिया, और लॉग ऑफ e 1 ही होता है, इसलिए मैंने एज इट इज ये लिख दिया। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, इनको आप अभी के लिए इतना ही देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा करवा दूंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा। हाँ इतना मैं कहता हूँ कि इंटीग्रेशन की ये वाली वीडियो जो पूरे इंटीग्रेशन की बनी है, बच्चे बस इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए स्टार्टिंग से। बाद में जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं बहुत ज़्यादा करवाऊंगा तो जितना मर्जी ज़्यादा कर लो, ये तो शुरुआत है ना 11th की, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इतना सा, देखो आपको पता, आप इतनी जगह से वीडियोस देखते हो, ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हो, आपको पता बहुत कुछ करवाया जाता है, छोटी छोटी बातें, या कहीं बहुत थोड़ा थोड़ा करवाया जाता है। मैं एग्जैक्टली उतना करवा रहा हूँ जो आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में काम आएगा, जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, जो आपके दिमाग में एंटर होगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, शुरुआत करता हूँ। देखो बच्चे, फॉर्मूले बनाने हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, लर्न नहीं करेंगे हम, हमने डेरिवेटिव किया हुआ, हम उसी से इंटीग्रेशन करेंगे। सुनो क्या कह रहा हूँ, हमने डेरिवेटिव किया है, बस उसी से इंटीग्रेशन करेंगे। एक और फंडा आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंटरकनेक्शन आपको बताता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है। उसके ऊपर देखिए बच्चे, बहुत सारी डिटेलिंग हो जाएगी, बिना मतलब में टाइम लगता रहेगा, लेकिन फिलहाल जितना मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की शुरुआत ही ज़्यादातर वीडियोस में आप देखोगे यहीं से करेंगे, कहाँ से, उनके फॉर्मूले को इंटरलिंक किया हुआ है, मैं अब करवा रहा हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक नहीं करूँगा, सिंपल आपको बताता रहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कौन सी, सुनिए ध्यान से। x की पावर 3 लिखा है, इसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना हो जाएगा, 3x², होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका 3 तो ऐसे ही है, अच्छा x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, पावर 2 है, +1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3। ये तो मुझे लगता है आंसर सेम आ गया। यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, घोड़ा ऐसे दौड़ेगा या ऐसे दौड़ेगा, एक डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। एक और न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको बताता हूँ, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, x की पावर 40 लिखी है, ठीक है, इसका क्या कर दो डेरिवेटिव, 40x की पावर 39। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, तो आपको पता है ये तो भाई सब कांस्टेंट है, इनको तो मैं ऐसे रहने दूंगा, x की पावर 39 का इंटीग्रेशन करेंगे, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सोच के देखोगे, इसकी पावर जो है इसमें +1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, ये भाई सब कैंसिल, तो आंसर कितना आया, x की पावर 40। बस यही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैं fx वो फॉर्म से लिखे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको क्लास 11th में आपको मज़ा आए, आप एग्ज़ाम्स को समझो, पेपर्स को जो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हो उस बात पे ध्यान आपका जाएगा। लेकिन अगर मैं fx वैफएक्स लिखने लग गया तो सिर्फ आप थ्योरी में रह जाओगे, नंबर बहुत कम आते हैं। और मैंने फिजिक्स की एक डेफिनेशन दी है फर्स्ट टर्म के बाद, बच्चों की डेफिनेशन ज़्यादातर की यही होती है, ज़्यादातर की, कि फिजिक्स वो है जो समझ आती है, नंबर नहीं आते, इसलिए ध्यान से रहिएगा फिजिक्स से, ठीक है। आओ बच्चे, अब साइन और कॉस के मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए हैं, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार फॉर्मूले, अगर दोनों इंटरलिंक्ड है तो मैं वहीं से ही फॉर्मूला उठा लूँगा, बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। देखिए क्या करते हैं, सुनिए, ये आपके सामने लिखा है, देखिए साइन का डेरिवेटिव लिखता हूँ मैं, साइन x लिखा है, तो इसका मैं क्या लिख दूँ, कॉस x डेरिवेटिव होता है, बात ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। करके हटे हम, सी आ गया, को आ गया, तो माइनस में आएगा। अच्छा मैं बात करता हूँ टेन ऑफ एक्स की बात करता हूँ, तो इसका आंसर कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स। देखते जाना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डेरिवेटिव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अच्छा कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सीकेंट ऑफ एक्स का होता है सीकेंट ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स होता है। चलो जी ये भी ठीक है। और कॉसिकेंट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स होता है। बात क्लियर है इतनी, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था ये आपके लिप्स पे होने चाहिए। अब सुनो, साइन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो आप ऐसा समझ लीजिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, फॉर्मूला आ गया। अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कितना आएगा बच्चे, साइन एक्स आएगा। अब अगर मैं ये फॉर्मूले आपको याद करवाता हूं तो बिना मतलब के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए आपने हमेशा दिमाग में रखना साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है भाई साहब, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, बस इतना याद रखना आपने। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन हो गया। यहाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो रहा है, लेकिन सॉरी वो लाइन गलत बोल गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब इसमें कंफ्यूजन होती है ना, इसलिए मैं कहता हूँ बड़े ध्यान से, ये एक पेज आपके सामने होना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन साइन हो गया। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन। तो सोच के देखना, अगर इस माइनस साइन को उधर ले जाऊं, तो मैंने कहा ना इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। फिर से, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन, ऐसा करता हूँ माइनस यहाँ लगाता हूँ, एक बार देखना। तो साइन का मतलब माइनस आगे पीछे कर दिए, तो कॉस का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन था, तो सोच के देखना साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा। बस ये बात आपको बतानी थी, बस यही बात आपको बतानी थी। ऐसे फॉर्मूले याद करने हैं आपने। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको याद कैसे रहेगा। थ्योरीज पे मत जाना बहुत ज़्यादा, ठीक है बच्चे, अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो मेरे साथ। ठीक है, क्या कहा मैंने फिर से, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैं ऐसा कहता हूँ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस होगा। ये आपको समझ आया होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता होगा। तो इसे ऐसे लिख लीजिए, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या आ गया आपके सामने, माइनस आ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली सोच के देखना, जब भी लिखा हो टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना है भाई साहब, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो मैं लिख देता हूं सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करने पे फॉर्मूला बन गया टेन एक्स। इसलिए इसे फॉर्मूला ना समझे, इसे याद ना करें, ऑन द स्पॉट यही चीज़ करें। इसके अंदर बहुत गहरे से आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ सोच के आप कहोगे इसका फॉर्मूला ये रहा होगा, लेकिन मैं उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, उतना जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। फिर से, कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स। फिर से दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब जहाँ भी कॉसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा है उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। फिर से यही, सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैं ऐसा कह दूँ कि सीकेंट ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, पक्की बात है सीकेंट ऑफ एक्स ही रहा होगा। ये फॉर्मूले बन रहे हैं सारे के सारे, याद करवाता है मैं आपको, याद नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। सिमिलरली कॉसिकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स होता है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस कॉसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि आंसर तो कॉसिकेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, पर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, दोनों तरफ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करता हूँ, आपका फार्मूला बन गया। देख लीजिए आपके सामने कितने फार्मूले बन गए, मज़ा आया नहीं आया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बस इन फार्मूलेस को फिलहाल के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए।
अब वीडियोस को देखिए, मैंने जितनी वीडियोस बनाई है, अगर मेरी 1 घंटे की वीडियो है तो समझ लीजिए हैवी कंटेंट है उसके अंदर। मतलब एक बार आपने देख लिया, थोड़ा सा हैंगओवर होगा, आपको दूसरी बार देखनी ही पड़ेगी। पहली बार के अंदर आप वीडियो को बड़े प्यार से देखते रहिए, बड़े प्यार से, लेकिन जब आप दूसरी बार वीडियो को देखते हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। मैंने पहले भी ये बात कही है, प्यार से वीडियो मतलब जो स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल स्पीड पे। जब आप रिवीजन करते हो तो स्पीड 1.5 गुना कर लीजिए, 1.25 गुना, 2 गुना, जितने पे आपको सूटेबल होता है। 2 गुना तो मत ही कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वो मेरे साथ बनी रही है उस स्पीड पे। वो स्पीड आपको सिर्फ हर बार एक ही चीज़ बताएगी। क्या चीज़ बताएगी? आपको सोचने पे मजबूर करेगी जब मैं बोलता हूँ। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। आओ बच्चे, कुछ न्यूमेरिकल करें, बस 10 मिनट की वीडियो और आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर बहुत बच्चे, बहुत कितना बताऊँ आपको, क्लास 12th की इंटीग्रेशन 2-2 ढाई-ढाई महीने इंटीग्रेशन चलती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी लिमिट नहीं है, पर उतना मैंने आपको करवा दिया जो आपको एग्जाम में आएगा, आई एम श्योर, क्लास 11th के हिसाब से। आओ बच्चे, आओ। कुछ बाकी रहा है? हो गया आपका लेक्चर। हाँ, कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपके, एक दो न्यूमेरिकल। आ जाइए बच्चे। डिफ्रेंशिएशन के अंदर तो मैंने आपको चेन रूल बताया था। कौन सा बताया था? वही प्रोडक्ट, सॉरी, इसको किया, अब तू हट जा, अब तेरा डेरिवेटिव, अब तू हट जा, अब तेरा हो गया। याद है? साइन की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 की पावर 3, फिर उसकी पावर 10 बना दिया कुछ भी। तो सबसे पहले मैं क्या करता था? सबसे पहले जो दिखा उसके अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला लगा दिया, फिर मैं उसे ख़त्म कर देता था, फिर आगे मल्टीप्लाई करके घर में एंटर होता था। यही चीज़ समझाई थी आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत प्यारी और ख़तरनाक चीज़ है। प्यारी शब्द कम यूज़ कीजिए। डिफ्रेंशिएशन फिर भी आपको बच्चे प्यारा लगेगा, पर इंटीग्रेशन खतरनाक चीज़ है। ठीक है, शुरुआत में खतरनाक चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ आने लग गया बच्चे, मैथमेटिक्स का यही है बच्चे, जिसे चीज़ें एनालाइज करनी आ गई, आप वहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते। आपको फार्मूला दिखा, सुटेबली आपको लगा ये मेथड ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, बस वही आपको आंसर देता है। अदरवाइज आप सोचते हो जैसे 10th के अंदर रट्टे लगाएं, ये क्वेश्चन आ गया ऐसे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आओ बच्चे, शुरुआत करते हैं। कुछ है क्वेश्चन, सिर्फ कुछ है क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4 की पावर 7 लिखता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, जो भी कुछ लिखा है ये वही आ गया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, बस 5 से 10 मिनट और लेक्चर, इतना ही। 4 की पावर कितना लिखा है? 7, तो इसमें क्या लिख दूंगा? +1 कर दूंगा, तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। एंड डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा? 8 लिख दूंगा। ये तो मैं काम करते ही आ रहा था, लेकिन वहाँ पे एक काम हो रहा था, सिर्फ x था, x की पावर 7 था। यहाँ क्या हो रहा है? ये सारी की सारी चीज़ है, तो कुछ नहीं करना है। x के आगे कौन लिखा है? 3 लिखा है, इसे साथ में डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहोगे सर ये क्या किया? एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। -2x माइनस 7 की पावर -10 लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करोगे? वही फॉर्म तो वही बन गए, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अरे v की पावर c बन गया। तो क्या लिखेंगे? एज इट इज +1 डिवाइडेड बाय सेम चीज़, तो क्या लिखूंगा? -2x प्लस 7 -10 प्लस 1 लिख दिया, कितना बन गया? -9 बन गया। एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? -9 लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करनी है, इसके आगे क्या लिखा है? -2 लिखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली सोच के देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ -11x की पावर, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, +7 में ये तो और इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ से फार्मूला बना देता हूँ। फार्मूला क्या बनता है? जब भी आपके सामने लिखा हो ax प्लस बी की पावर n लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए, आप यही सोच रहे होंगे कि फार्मूला न्यूमेरिकल होते हैं, मैं न्यूमेरिकल फार्मूला कराता हूँ। आगे देखिए क्या क्या होता है। देखिए ax प्लस बी की पावर कितना लिखा है? n लिखा है, इतना ही लिखा है। तो मैंने क्या कहा? n की पावर +1 कर दो, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज इट इज़ लिख दो, इतना लिखा। और साथ में क्या, जो भी x के आगे लिखा उसे डिवाइड कर दीजिए। यही तो फार्मूला है बच्चे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आनी चाहिए कि ऐसे होगा। अगर ये फार्मूला आप करते हो ना बच्चे, घबरा जाते हो, ये पता नहीं क्या आ गया क्लास 11th के अंदर। ऐसा नहीं है। अब फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के वीडियो जरूर देखना बच्चे, जो पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर, जीरो से लेके बिल्कुल लास्ट तक। ऑसम ट्रिक्स इसलिए कहता हूँ, ट्रिक्स कहना नहीं चाहता मैं उन्हें, क्योंकि जब आप बेस समझते हो ना, तो आप ट्रिक्स के ऊपर नहीं जाते, आप ये समझते हो कि वो बेस है, उससे कंक्लूजन निकालें। अगर मैं ट्रिक शब्द यूज़ करूँगा तो आप क्या करते हो कि उस ट्रिक के ऊपर चिपक जाते हो, बेस भूल जाते हो। इसलिए कभी भी ट्रिक्स डायरेक्टली याद नहीं करते। हाँ, ऐसा समझ सकते हो, ऐसा आ गया तो ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, वो बेस आपको याद होना ज़रूरी है। बस 2-3 फॉर्मूले और हम करते हैं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसी लगी आपको वीडियोस? हमें ज़रूर बताइए बच्चे।
ठीक है। इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स, सुनो बच्चे एक दो फॉर्मूले और, आओ सुनो। आपको एक चीज बताई थी, ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो आपको याद है ए की पावर एक्स इंटू क्या लिख देंगे, डी एक्स, सॉरी इंटू क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ ए लिख देंगे। हमें यही करना ना। तो यहां से हमने क्या किया, डेरिवेटिव। अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, सोच के देखिए किसका इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए ए की पावर एक्स का। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करूंगा, ये ए की पावर एक्स लिखा है, तो गौर से देखिए इंटीग्रेशन के लिए ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। चलो जी, फॉर्मूला ऐसे बनता है। वहाँ मैंने कहा था ना लॉग ऑफ ए डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसे बनता है। मैंने साइन कॉस के जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं ऐसे बताया था ना। ये क्या होता है, डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं पहले इसे यहाँ ले आता हूँ। मुझे चाहिए किसका इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का। बस कुछ नहीं करेंगे, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। ये फॉर्मूले हैं। उम्मीद है बच्चे आप सभी को यहाँ तक। एक और फार्मूला माइट भी, हाँ एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला बस। मुझे ये बताइए 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, सॉरी log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता होगा बच्चे, log ऑफ x होता होगा। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ मज़े से क्लियर हो गई होगी। ये हमारी इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। बेसिक मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट है। कुछ बच्चों की डिमांड रह रही है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री कराई जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपके रिस्पांस अच्छे होंगे तभी मैं ट्रिग्नोमेट्री आगे करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बार बार आपको यूज़ होंगे, लेकिन मैं उनको बहुत सिंपल वे से सारी चीज़ें अटैच करके चलूँगा, बस इतना ध्यान रखना। और लॉगरिदम की वजह शायद मैं कुछ वीडियोस बना दूँ, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आपका इतना हो गया। प्यार से देखिए बच्चे, इन वीडियोस को बार बार देखिए। ग्राफ्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ग्राफ्स मैंने कंप्लीट डिटेल्स में करवाए हैं, कंप्लीट मीन्स बेसिक के अंदर। डेरिवेटिव बच्चे काफ़ी अच्छे से मैंने करवाए हैं, इंटीग्रेशन अच्छे से करवाए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करवाए। बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना उतना ही मैं आपको करवाऊंगा जितना आपको अच्छे से एग्ज़ाम में रिजल्ट दे। ठीक है बच्चे, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं, टेक केयर।